दोस्तों नमस्कार। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है मेनोपॉज यानी कि रजोवृत्त। इसमें जो है स्त्री में ऋतुकाल की अवधि 19 वर्ष मानी गई है, यानी कि 19 वर्ष तक उसका मीन्स जो है वो रेगुलर रहता है। इसमें थोड़ी सी फेरबदल भी हो सकती है, किंतु यदि ऋतु कुछ पहले अथवा देर से आरंभ हुआ हो तो यह समय थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ऋतुस्राव बंद होने का अर्थ है कि मासिक बंद होना अथवा रजोवृत्त होना। स्त्रियों का पहला मासिक धर्म जो है वो 11 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है और 44 से 45 साल की उम्र में बंद हो जाता है। कभी कभी थोड़ा आगे भी जाता है, 4600, 4700, 4800 यहाँ तक भी जाता है, लेकिन उसके बाद में जो है मासिक धर्म का होना जो है बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि अब वो बच्चे जनने के काबिल नहीं है। रजोवृत्ति के रोग में विभिन्न औषधियों का प्रयोग होता है। यहाँ हम रजोवृत्ति के समय में होने वाले कुछ शिकायतें एवं उनके औषधियों की जानकारी दे रहे हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत जो है हम ये बता रहे हैं कि स्त्रियों को कुछ ज्ञान हो कि होम्योपैथी दवाइयाँ भी मेनोपॉज में काम करती हैं, यानी कि मासिक धर्म बंद होने के समय में जो प्रॉब्लम एराइज होती है, जो समस्या एराइज होती है, उसमें काम आती है। रजोवृत्ति में लैक्टिस औषधि जो है वो बहुत ही लाभदायक होती है। इसके अलावा रोगी स्त्री को बार बार बुखार सा होना, शरीर में गर्मी सी महसूस होना, पसीना आना, सिर में जलन, रात को सोने के बाद रोग के लक्षणों को बढ़ना आदि में भी ये लैक्टिस औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसमें जो है कभी कभी गर्मी की झलें आने पर चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, किंतु पसीना आने पर ठीक हो जाता है। दूसरी जो औषधि है वो है हमारी जबरंडी औषधि जो है वो अगर स्त्री को बहुत ज़्यादा पसीना या लार निकलता है, सलाइवा या पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो जबरंडी औषधि की 6 या 12 की पोटेंसी में इसे कम से कम दिन में 4 बार दें। इसके अलावा जो है वो हमारी अगली दवा जो है सल्फ़र है। गर्मी की झलें आती हैं, चेहरा तप जाता है, पसीना आने पर तबीयत कुछ सुधरती है, पैर ठंडे, सिर गर्म एवं पेट में कमजोरी महसूस होती है, ऐसी शिकायतों में सल्फ़र जो है वो बहुत ही लाभदायक है। ग्लोनाइन, अगर सिर में बहुत तेज दर्द होता है तो स्त्रियों को ग्लोनाइन की 6 या 12 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। इसके अलावा जो है वो है चाइना रजोवृत्ति काल में अगर रोगी स्त्री को माथे में बहुत तेज जलन महसूस हो रहा हो तो उसे चाइना या फेरम फॉस औषधि की 6 की शक्ति दी जाती है। अगर 6 की शक्ति 6 पोटेंसी अगर दें तो उसे काफ़ी हद तक जो आराम मिलेगा। अगली जो दवा है वो है हाइड्रोसैनिक एसिड। हाइड्रोसैनिक एसिड रजोवृत्ति के समय अगर रोगी स्त्री को पाकस्थली में खालीपन सा महसूस होता है तो उससे हाइड्रोसैनिक एसिड औषधि 12 की पोटेंसी में बहुत ही लाभ देती है। अगली जो दवा है वो है हमारी इग्नेशिया। रोगी को गर्मी की झलें आती हैं, रोगी बेहद नर्वस हो जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों में सुन्नपन सा महसूस होता है, कब्ज रहता है यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, गले में गोला सा अटका हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ आलू या अंडा जो है गले में फंस गया हो। अगली जो दवा है वो है हमारी सिपिया 30। ये एक बहुत असरदायक दवा है। एकाएक गर्मी की झलें एवं साथ ही चेहरे पर पसीना, बेहद कमजोरी, रोगिणी बेहोश हो जाती है, रोगिणी उदास रहती है,
घर के कार्यों में मन नहीं लगता, रीढ़ की अंतिम हड्डी में दर्द सी महसूस होती है। ऐसे रोगियों के लिए सीपिया जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। रक्तस्राव, ऋणोवृत्ति का अर्थ है कि रक्तस्राव का बंद होना, किंतु किसी किसी महिला को इसके पश्चात भी अनियमित रक्तस्राव होता रहता है। ऐसी स्थिति में उस रोगी को कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आगे उल्लेख की जाएंगी। सैंगुइनेरिया 12 या 30 के पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दें। यदि रक्त का रंग चमकदार लाल रंग होता है, रोगी के आधे सिर में दर्द रहता है, तलुओं में जैसे आग से निकलती है, यानी कि सोल पैर के तालू में आग से निकलती है, चेहरा लाल हो जाता है जो पसीना आने से ठीक हो जाता है, ऐसे में सैंगुइनेरिया बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। क्रियोजोट 330 या 200 रक्तस्राव के रूप में काला रुधिर निकलता है, जनांगों में एवं जांघों के बीच खुजली होती है। ऐसे में रोगी को क्रियोजोट बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। स्नाविक चिड़चिड़ापन, महिलाओं में ऋणोवृत्ति के समय चिड़चिड़ापन आ जाता है या स्नायु संस्थान का गड़बड़ हो जाना भी स्वाभाविक सी बात है। इस गड़बड़ी के कारण रोगी का स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा हो जाता है। रोगी कभी हंसती है तो कभी रोती है, किसी कार्य में दिल नहीं लगता, मन उत्साहहीन हो जाता है, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इस रोग में कुछ दवाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कोलोफाइलम 30 की पोटेंसी में रोगी को गर्भाशय में सुई की चुभन जैसा महसूस होता है। यह दर्द सभी अंगों में फैल जाता है, रोगी को मानसिक तनाव बना रहता है, उससे छोटी छोटी बातों की चिंता लगी रहती है। ऐसे लक्षणों वाली रोगी को ये कोलोफाइलम बहुत ही लाभ देती है। ग्लोनाइन, रोगी अत्यंत उत्तेजना महसूस करती है, उत्तेजना के कारण सिर दर्द रहता है, रक्त का दबाव सिर की दिशा में बढ़ जाता है, रोगी को उच्च रक्तचाप हो जाती है, चेहरा कभी सामान्य नजर आता है और कभी उस पर लाली नजर आती है। ऐसे में ये दवाई बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। एमाइल नाइट्रेट रोगी हमेशा चिंतातुर एवं भयभीत से बनी रहती है, चेहरे पर सूजन सी रहती है, जरा सी आहट पर दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, यानी कि उसका पल्पिटेशन जो बढ़ जाता है, रोगी को घबराहट एवं बेचैनी रहती है। ऐसे में उसके लिए एमाइल नाइट्रेट बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।